यही के ना हिंदी में हमन कहल जाला स्थिर वैद्युतिकी। वहां पे हमन पढ़ा जाई वो आवेश के बारे में जौन आवेश एक जगह रखल होई, स्थिर होई, रुकल रही। ठीक है ना, चार्ज कोनो भी आवेश ना होला। ठीक है ना, लेकिन ओकरे अंदर ना द्रव्यमान जेके का कहल जाला अंग्रेजी में मास, मास जरूर होला। ठीक है। हेलो बच्चा लोगन, कैसे हवा सब लोग? तो उनसे हम वादा के लिए रहने कि हम अगले हफ्ता पिछले बार वीडियो में बताया रहने ना कि हम अगले हफ्ता इतवार के तो उन खातिर पहला लेक्चर मतलब पहला क्लास लेके आई। ठीक है। और हम कह रहनी तो उनसे कि 12वीं जो क्लास है, 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है जो कि हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब कहला, और हिंदी में तो उनका नाम वही होकर शायद जनता होगा लोगन स्थिर वैद्युतिकी। थोड़ा टेढ़ा नाम है ये, ध्यान रखे पड़ी। वो चैप्टर का हम पहला लेक्चर लेके अल्लाह ज़्यादा देर का नहीं, छोटा छोटा वीडियो रही जैसे कि तुम लोगों के ना ज़्यादा टाइम भी ना खर्च होगा और आराम से समझ में भी आवत रहे। कहीं से अगर लंबा लेक्चर हो जाए, लंबी क्लास हो जाए तो तुम लोगों की दिक्कत हुई। ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मान के चला कि आधा घंटा का वीडियो, और हर हफ्ता में 1 या 2 वीडियो जैसे कि तुम लोगों के फायदा होगा। तो खास करके हमारे वो वाले स्टूडेंट विद्यार्थी जो उनकी भोजपुरी रीजन से बिलोंग करते हैं उनका थोड़ा फायदा हो सके, और तो हम उनके भाषा में रही। लेकिन हम एक बात बोले रहते ना कि मतलब हिंदी में भी सारे वर्ड मतलब सही बताएं तो हमसे भी भुला कर लेंगे, लेकिन हाँ वर्ड हो सकला कि टर्म्स जो नहीं है ना वो अंग्रेजी में होके, मतलब जैसे मान ला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बोल देंगे तो, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हम ओके ना हिंदी में अनुवाद कर दिया करब। ठीक है। जैसे मान ला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बोल रहे हैं, अब तो उनके लगा था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चीज आगल नहीं, तो कोनो बात नहीं, ओकर बीच बीच में हम हिंदी भी बतावत रह। लेकिन हाँ जौन बाकी जौन कम्युनिकेशन रही, जौन बाकी का बातचीत हमन का हुई वो भोजपुरी में हुई। ठीक है। तो हमारे काम करते हैं जा, शुरू करते हैं जा। तो जौन पहला चैप्टर है 12वीं क्लास का वही से स्टार्ट करते हैं जा। तो सबसे पहला जौन चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही के ना हिंदी में हमन कहल जाला स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आई बात? अब लेकिन बात यह ना कि हयन का चीज मन में आवत हुई ना कि कौन नई बला आगल भाई, शुरुआत कल जरूरी है ना। तो देखा ये में ना दो चीज से मिलके बनल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन कौन चीजें देखा तो जरा ध्यान से, ई जो शब्द है देखा ध्यान से, एक थे तो ई है जेकर इलेक्ट्रो कहल जाला, और ई जो है ना स्टैटिक है, स्टैटिक्स। तो इन दोनों का मतलब पहले समझला का है। स्थिर वैद्युतिकी जो हिंदी में कहल जाला, स्थिर का मतलब का होला रुकल रहल, रेस्ट वाला मतलब जो एक जगह पे है। और वैद्युतिकी जो नहीं है ना वो कहीं ना कहीं आवेश, चार्ज जो अंग्रेजी में कहा जाला उसे मतलब है। मतलब यहाँ पर भी वही बात है, जो इलेक्ट्रो वर्ड है, जो इलेक्ट्रो शब्द आयल है आगे वाला, वो जो है वो चार्ज के मतलब आवेश के रिप्रेजेंट करला। ठीक है ना, आवेश के देखा वाला। और जो स्टैटिक्स वर्ड है ओकर मतलब होला है रुकल हुआ है, मतलब रेस्ट में। तो एक तरह से ही जान ला तो कि फिजिक्स का ना ये एक तरह से या फिर भौतिक विज्ञान का ऊ वाली शाखा है जौने में हमन लोगन केकरे बारे में पढ़ल जाई, वहां पे हमन पढ़ल जाई वो आवेश के बारे में जौन आवेश एक जगह रखल हुई, स्थिर हुई, रुकल रही। ठीक है ना, मतलब एक तरह से ऐसे समझा कि वो चार्ज जौन रुकल रही, स्टेशनरी रही, रेस्ट में रही, ओकरे बारे में हम ए वाले में बात करेंगे। ठीक है। अब लेकिन मन में आवत हुई ना कि अरे तो इलेक्ट्रो जो है वो तो चार्ज से तो मैच है ना करत है, मतलब आवेश से कहाँ मैच कर रही है, वैद्युतिकी कहाँ मैच कर रहा था आवेश से। तो हम उनकी एक बात बता दी। तो हम जानत होगा कि कोनो भी जो मटेरियल होला, कोनो भी चीज जौन होले वो कौन चीज से बनल है, तो उनके मालूम है वही केमिस्ट्री मतलब जो रसायन विज्ञान है उमें मास्टर साहब लोगन पढ़ाए हुए हैं। तो उनके कि उमें एक चीज होला ओके बोले जाला अंग्रेजी में एटम। एटम सुन ले होगा तो उन्होंने बहुत कॉमन सा वर्ड है, सभी जानते हैं ना एटम। अरे एटम बम सुने हुआ, वैसे ही एटम। तो एटम का चीज है वो जान ला, थोड़ा सा आइडिया दे देता तो उनके थोड़ा सा पता चल जाए। तो कोनो भी जो एटम होला ना ओकरे अंदर एक सॉलिड सा चीज होला, छोटा सा होला, सॉलिड सा, वो दिखाई ना देला मन के ऐसे, मतलब सोचा कि नहीं हम आंख से देख के बता दी कि एटम है और एमें सॉलिड सा, ये जो सॉलिड सा चीज होला ना ओके हमन कहा जाला न्यूक्लियस। ठीक है ना, हाँ कुछ केंद्रक या कुछ ऐसे ही हिंदी में बोला जाला। अब तो उनके थोड़ा सा पता हो करी, इतना कोनो बड़ी चीज ना आई है। बीच में तो उन्होंने चाहा था किताब उताब से भी मतलब होता ना न्यूक्लियस जैसे हम बोलनी, तो एक आध बार डिक्शनरी वगैरह से देख लिया लोग। बहुत आसान सी चीज है लेकिन बाकी बात समझ में आई। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ना एमें ना न्यूट्रॉन होला और प्रोटॉन होला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एकरे अंदर रहेला, और जो इलेक्ट्रॉन होला उन्हें एकरे बाहर बाहर ऐसे घूमला।
ये रदरफोर्ड जौन रहे वो कहले रहे पहले बार, वो बताया रहे कि जौन इलेक्ट्रॉन होला ना ओकरे चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ना ऐसे चक्कर लगावला। जैसे पहला वाले में 2 ठे होना, ओकरे बाद 8 गो इलेक्ट्रॉन होना, ऐसे ही करके एक नियम है। केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब ज्यादा अच्छा से बताइए तो क्या, ओकरे हिसाब से 2 8 18 ऐसे करके होला, ठीक है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब कहोगा सर कि एकर का मतलब है, तो थोड़ा सा समझ ला तुम ध्यान से। ई जौन एमे न्यूट्रॉन होला ना वो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है होला कि ओमें ना कोनो भी चार्ज, कोनो भी आवेश ना होला, ठीक है ना। लेकिन ओकरे अंदर ना द्रव्यमान, जेके का कहल जाला अंग्रेजी में मास, मास जरूर होला, ठीक है। तो न्यूट्रल है, यही से ओके नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होला, जो ना यहर का होखे ना वहर का होखे, मतलब निष्पक्ष जेके कहल जाला, वैसे ही याद रखे। प्रोटॉन जो होला ना ओपर ना धनात्मक चार्ज होला, धनात्मक आवेश होला। धनात्मक का मतलब ये होला कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन होला ओपर ना माइनस का चार्ज होला, ओके ऋणात्मक चार्ज बोलल जाला, ठीक है। अब तो उनके मन में आवत हुई ना कि यार ये चार्ज धनात्मक ऋणात्मक के बोल रहा है। तो एक ना आदमी रहे, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ओकर नाम रहे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। ओकर नाम रहे, बड़ा खतरनाक नाम रहे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। हमनों के भी बाद में ही पता चल रहा है। तो वो पहली बार बताया रहा कि जौन ई आवेश होला ना वो 2 तरह का होला। एक होला धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस चार्ज, और एक होला ऋणात्मक, जेके हमन बोल जाला माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब सुना ध्यान से, थोड़ा सा एकरे बारे में और समझा। ये जौन इलेक्ट्रॉन होला ना ओपर जौन चार्ज का मतलब आवेश का जौन वैल्यू होले, जौन ओकर मतलब आवाला वैल्यू वो होला माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर होला -19 कूलम। ये जो कूलम है ना, कूलम ना चार्ज का ना या आवेश का यूनिट कहल जाले। अरे कुलाम, हिंदी में लिखल होला कुलाम, कुलाम। कुलम तो थोड़ा अंग्रेजी में हो जाला ना, कहाँ से वो आदमी के नाम पे है। वो आदमी का नाम का जो स्पेलिंग है ना वो है COULOM B। ये आदमी रहे, यही के नाम पे ना ये इकाई बनल है। यूनिट मतलब का इकाई। जैसे हमन का मान ला हम बोली कि हमार हाइट 6 फीट है, ठीक है ना। तो एक मतलब होगल के जो फीट है ना ओके इकाई कहल जाला, ठीक है ना। अगर हम बोली कि तोहार घर जो है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो जो किलोमीटर है ना ओके इकाई कहल जाला, मतलब अंग्रेजी में ओके यूनिट कहल जाला, ठीक है। तो वैसे ही आप ना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होला, जो आवेश होला ओकर वैल्यू बोले -1.6 इंटू या मल्टीप्लाइड बाई या फिर ओकर गुड़ा करके 10 का पावर 10 का पावर कितना है -19 कुलम, ठीक है ना। कुलम होकर एक तरह से कहला कि ओकर इकाई होले। ऐसे ही जो प्रोटॉन होला ना, जो एकरे अंदर बंद है, ओकर जो वैल्यू होले ना यही इतने रहले, लेकिन ये प्लस में रही, पॉजिटिव रहले। कितना हुई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम। अब तोहरे मन में आवत हुई ना कि यार एक के आगे आप प्लस लगा देला, एक के आगे माइनस लगा देला, खाली धन और ऋण का ही तो चक्कर है भाई। वहां पे देखा माइनस लिखल है, नीचे वाले में प्लस लिखल है, तो एक का मतलब है। तो जानते हो ई ना कोनो नियम ना है कि जब इलेक्ट्रॉन होला ओपर ना माइनस का आवेश हुई, और जो प्रोटॉन होला ओपर कोनो प्लस का आवेश हुई, ऐसा कोनो नियम ना है दुनिया में लिखल। लेकिन जानते हो होला का एक है ना कन्वेंशन, अंग्रेजी में कन्वेंशन बोला जाला, मतलब सब मान ले ले है। जैसे मान ला, हाँ तो उन्होंने देखे होगा ना कि जैसे भगवान जी का मूर्ति होले, तो भगवान राम का जैसे मूर्ति है यहाँ धनुष वगैरह लिए हुए, भगवान कृष्ण का मूर्ति हुई तो वो मतलब लिए हुई बांसुरी लिए हुए, तो भाई क्यों देखे थोड़े ही ना उन्होंने उनके, लेकिन सब मनले है ना। और कहीं पर भी मूर्ति अगर मतलब बांसुरी लिए है यहाँ, तो उनके क्या लगत है कि भगवान कृष्ण भगवान का मूर्ति है यहाँ, ठीक है ना। तो वैसे ही मतलब यहाँ पर भी है यहाँ जो मतलब एक तरह से ही कह सकला कि जो साइंटिस्ट लोग हुआ है वो लोग पहले ही ऐसा बना देना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होला ना ऊपर माइनस रही, और जो प्रोटॉन होला ना ऊपर प्लस का आवेश रही। लेकिन ऐसा कोनो नियम ना, लेकिन सब माने हैं तो हमनों के भी तो मने की पड़ी ना भाई, ये में हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकल जाला, ठीक है। अब ये मैं देखा प्लस और माइनस का काम आता है, एक मतलब समझ ला ऐसे थोड़ा सा हम एक मतलब समझावत ला, एक उदाहरण देके कि मान ला हमारे पास ना 100 रुपया का नोट है, नीला रंग वाला नयका वाला मोदी जी वाला। और मान ला तुम्हारे पास भी 100 रुपये का नोट है वही नीलक्का वाला। तो अगर हम बोले कि दोनों दोनों रुपया में, दोनों नोट में कोनो अंतर है, कोनो अंतर ना है। लेकिन एक अंतर है, का अंतर है ओकर देखा, वैल्यू तो बराबर है ना, चाहे हमारे पास रहे चाहे तोहरे पास रहे, रुपया का वैल्यू तो बराबर है। लेकिन एक छोटा सा उमें अंतर है कि 1 रुपया हमारे हैं तो हम ओके खर्चा करब, और एक थे तोहार है तो उन्होंने खर्चा कर सकला, ठीक है। तो वैसे ही याद रखिए कि इन दोनों का चार्ज का या आवेश का जो वैल्यू है ना वो बराबर है, उमें कोनो अंतर ना है। लेकिन एक में प्लस है और दूसरे में क्या है माइनस है। अब ऐसे आगे बढ़ते जा, ध्यान सुनिए।
तो यहाँ पे देखला कि जो न्यूक्लियस है अंदर वाला सॉलिड्स है मतलब मजबूत वाला, ओकरे अंदर ना प्रोटॉन बंद है, और जो इलेक्ट्रॉन है ओकरे चारों तरफ घूमत है, गोल गोल चक्कर लगावत है। ई तो रदरफोर्ड बोले रहे, बाद में ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी चक्कर लगला, ओकरे बाद तो पता नहीं का लगला, वो भगवान ही जाने, वो तो बताइए वो केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब। ठीक है, तो सुना ध्यान से, ई जो नेगेटिव चार्ज है जेके कि हमन इलेक्ट्रॉन कहल जाला, माइनस वाला जो आवेश है वो बाहर बाहर घूमत है, और ई वाला जो है प्लस वाला जो है ना अंदर बंद है। तो तू एक एक छोटी सी कहानी से समझा लोगन। अगर हम बोले ना कि एक ठे लड़का के किडनैप करे के है, करे के ना है यार लेकिन मान ला करे के है, किडनैप करे के है, तो एक बात बताओ कौन से लड़का के तुरंत किडनैप कर सकला जवन रोज बहरे घरे से घूमत रही बाजार उजार में, या फिर मतलब उसर उसर पे खेत पे घूमत रही, ओपे ओके किडनैप कर सकला, कि वो लड़का के किडनैप कर सकला जवन की अपने हमेशा अपने घर के अंदर अपने माई बाबू के पास रही। बहुत सीधी सी बात है, केहू से भी पूछवा था कई भाई जौन लड़का बहरे टहलत रही ना, ओके किडनैप कैल ज्यादा आसान काम है, अंदर वाले का बड़ा मुश्किल है। कहले का मतलब ये है ना कि ई जवन है ना घरे में बंद है, ई जो प्लस वाला आदमी है ना प्रोटॉन, वो अंदर बंद है, ओके निकाले खातिर तो ओके एकर घर का दरवाजा तोड़े के पड़ी, मतलब ई जो सेंटर है ना न्यूक्लियस जो केंद्र पर रखल है ना, ओके तोड़े के पड़ी, और वो बहुत आसान काम नहीं भाई, केहू के घरे का दरवाजा तोड़ के वहीं से ओकर लड़का के लेके जाए तो बहुत मुश्किल काम है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव वाला है ना, माइनस वाला है, जेके ऋणात्मक चार्ज बोला जाला, वो बहरे बहरे घूमत है, तो ओके तो बारह ही से क्यों उठा के लेके चल जाई ना, तो ज्यादा आसान के है निकालल, ये माइनस वाले के ये वाला ना निकली। तो एक बात बतावा, जरा सोच के देखा कि जैसे अगर कोनो भी एटम है ना, कोनो भी एटम होगा, तो उसमें ना जानता तो ना जितना प्रोटॉन होना मतलब प्लस वाला रहना उतना ही इलेक्ट्रॉन होना मतलब माइनस वाला रहना। ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मल कंडीशन में, सही कंडीशन में यह रहला कि जितना प्लस उतना ही माइनस। तो जैसे मान ला अगर हम बोले कि ई जाला जो एटम दिखा तो के एमें ना 10 ठे प्रोटॉन है, तो 10 है वो इलेक्ट्रॉन हुई, तो जितना प्लस में चार्ज रही मतलब जितना प्लस में आवेश रही उतना ही माइनस में रही, तो दोनों एक दूसरे के क्या कर दी, कैंसिल कर दी ना, और कैंसिल कर दी तो ये पूरा का पूरा जो एटम है ना वो न्यूट्रल कहल जाए। ठीक है ना, न्यूट्रल कहला ना, मतलब ना तो प्लस ना तो माइनस। अब एक बात बतावा, मान ला कोनो आदमी आयल जैसे भी जुगाड़ करके, जुगाड़ का वाला हम मान बाद में देखल जाई, मान ला ई वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो के धक्का मार के बाहर निकाल ले, खींच लेगा, कोनो कोनो जुगाड़ से खींच ले, जरा सोच के देखा कि का भइले में भैया, जो प्रोटॉन है वो तो अंदर है बंद है, वो में तो कोनो चक्कर है ना है, लेकिन जो तोरे मन में आओ ना कि अंदर वाला के ना निकाल सकला, अंदर वाला ना निकाल सकत ना, ओकरे लिए दरवाजा थोड़े पड़ी, जो आसान काम ना है। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाले के निकालल बहुत आसान है, तो बड़े आराम से एके लेके चल जाई। जरा बतावा ई अगर एके लेके चल गए तो बचल का, ई जो एटम बचल है उमें 10 ठे प्रोटॉन तो अभी भी रही, उमें तो कोनो चेंज ना भइल भाई, जौन लड़का घरे के अंदर बंद हो तो वैसे ही है, लेकिन जो बाहर टहलत रहे ना वो कम हो गए, कैसे 9 गो रह गल ना, बाकी 1 गो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो जानता कुछ लोग का कहे ना कि एमें ना प्रोटॉन बढ़ गए, देखा कितनी गड़बड़ बात है, प्रोटॉन कहाँ बढ़ल भैया, पहले भी 10 थे रहे अभी भी 10 गो है, उल्टा बोला ना लोगन, लेकिन सच्चाई में कहा है कि एमें ना जब इलेक्ट्रॉन है वो घट गया, संख्या होकर कम हो गया। ठीक है, तो एक बात सोचा, यहाँ पे प्लस चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो गया ना, माइनस वाला कम हो गया, एक मतलब इस पूरे एटम के ऊपर ओके प्लस चार्ज दिखाई दी, कहीं से ओके एक जो प्रोटॉन बचल है भाई, देखा ना 9 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव माइनस वाला 9 प्रोटॉन के पॉजिटिव वाले के कैंसिल कर दी, लेकिन जब एक प्रोटॉन का चार्ज बचल रही ना ओके कैंसिल करे खातिर माइनस में मतलब ऋणात्मक वाला धनात्मक वाले के कैंसिल करे खातिर ऋणात्मक वाला चार्ज या आवेश जेके बोला जाला उ ना है। तो एक मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा जो एटम हो गया कैसन दिखाई दे, ओके कैसन देखल देखवा लोगन, ऊ तो के प्लस में दिखाई दी, कैसन दिखाई दी, प्लस में। ठीक है, तो एक बात बतावा, अगर ऊ इलेक्ट्रॉनवा उठा के लिया के दूसरे पे रख देबा, वो वाला इलेक्ट्रॉनवा जो यहाँ से खिंचले हुआ वो लिया के अगर यहाँ रख देबा तो ए पैर नेगेटिव नहीं हो जाई भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए ना। तो एक बात बतावा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलला वहां पे होगल प्लस मतलब धनात्मक होगल, और जहां ले जाके रख देबा वहां पे का होगल, ऋणात्मक होगल ना, नेगेटिव होगल ना, माइनस होगल। तो एक मतलब का समझला लोगन कि कहीं पर भी अगर हमें चार्ज ली आवे के है तो हमन के क्या करे के पड़ी, या तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटा दा तो वहां पे प्लस आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया के रख दा तो वहां पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए ना, ऋणात्मक चार्ज आ जाए। समझ में आया बात?
ठीक है। तो एक मतलब का समझ ला लोगन कि आवेश लियावे खातिर के घटावे बढ़ावे के वही इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है, माइनस वाला है ना। एक मतलब आवेश खातिर के जिम्मेदार है, कोनो भी चीज पे आवेश खातिर के जिम्मेदार है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना देखा ना, स्पेलिंग देखा इलेक्ट्रॉन, तो ओकर जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, देखा इलेक्ट्रो जो शब्द है ना वो यहाँ पे काट के रखल है। यही से जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलल जाला तो एक मतलब का होला कि मेन चार्ज के बारे में या फिर कह सकला आवेश के बारे में पढ़ाई हुई। और वो आवेश कैसे मतलब केकरे वजह से आवेश आवत है, ऑब्वियस है केकरे कारण आवत है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ना। यही से हमने के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहल जाला। अगर प्रोटॉन निकाल सकता है या प्रोटॉन ले आके रख सकता है कहीं से ना, तो एक नाम हो जाता प्रोटोस्टैटिक। लेकिन ये कौन सा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, एक मतलब यहाँ पे जे भी रिस्पॉन्सिबल हो केकरी वजह से है, चार्ज वगैरह आवेश जो है केकरी वजह से आवता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आवता है। कुछ समझ में आया? अब तो उनके मन में एक बात आवत है कि यार इतना देर से एक शब्द समझौना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन चार्ज बार बार कहत हुआ मतलब जैसे हम आवेश कहते हैं जो हयन का चीज। ठीक है, तो पहले जानला कि चार्ज हुए कौन चीज, चार्ज जैसे बोले जाला। चार्ज के हमन ना हिंदी में ना आवेश कहल जाला। थोड़ा देखा हिंदी थोड़ी कमजोर है हमारा लेकिन साथ तो उनके याद आ जाई आवेश कहल जाला। ठीक है ना, तो ये है चार्ज। तो ये हयन का चीज पहले एकरे बारे में जान ला। चार्ज या आवेश ना एक ना कोनो भी चीज का ना क्वालिटी होले, कोनो भी मटेरियल का। जैसे मान ला हमारे हाथे में पेन दिखाई देता है, एकर आवेश ना एक क्वालिटी है। तो अब बात आई ना कि उस क्वालिटी से होला कौन चीज, उस मतलब वो गुण धर्म जैसे हिंदी में बोल जा शब्द वर्ड है, शुद्ध शब्द है गुण धर्म। तो उसे का होला, तो उसे होला का ना कि ई जौन पेन है ना, उ ना एक वैद्युत बल होला। हाँ, जेके ना अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फोर्स कहल जाला। और एक होला चुंबकीय बल, जेके हमारे मैग्नेटिक फोर्स कहल जाला। तो एक तरह से उसी वही खातिर वही की वजह से ई जौन पेन है ना, वो वैद्युत बल और चुंबकीय बल पैदा कर सकता। मतलब ऐसे समझा, अगर हम थोड़ा सा और ओके सिंपल समझल जा तो ये कह सकला कि चार्ज या आवेश वो प्रॉपर्टी है, वो क्वालिटी है जेकरे वजह से कौनो भी मटेरियल जौन होला वो वैद्युत बल जेके हमन इलेक्ट्रिक फोर्स बोले जाला, और एक होला चुंबकीय बल जेके हमन मैग्नेटिक फोर्स बोलला, वो दोनों के जनरेट कर सकला, पैदा कर सकला। या फिर ऐसे समझ ला कि एक मतलब जौन पेन है मान ला ये पे अगर चार्ज है आवेश है तो दूसरे पेन के दूसरे चार्ज के का करी, या तो खींची अपनी ओर, एके बोलल जाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंग्रेजी में। खींचले वाले फोर्स के हिंदी में का कहल जाला बताओ तो ना, ये तो याद ना होता। ठीक है ना, खींचे वाला जौन फोर्स होला ना ओके आकर्षण बल बोल जाला। और जब धक्का मार के दूर हटा वाला होके कौन बोल जाला, प्रतिकर्षण बल, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो चार्ज एक तरह से का होगा, चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है कोनो भी चीज का, कोनो भी मटेरियल का, जेकरे वजह से वो मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल के का कर सकला, वो खींच सकला अपनी ओर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकला, या फिर धक्का मार के दूर हटा सकला मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकला। या फिर थोड़ा और सॉफिस्ट मतलब और समझा तो ये कह सकला कि यही प्रॉपर्टी की वजह से, यही आवेश की वजह से वो मटेरियल जो होला वो वैद्युत बल और चुंबकीय बल पैदा कर सकता, या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर। ठीक है, अब ध्यान सुनना। जो चार्ज होला ना, हाँ जो जिसके हम आवेश कहते हैं हिंदी में, वो ना एक तरह से अदिश राशि होला। अदिश तो उनके याद हुई 11वीं में पढ़ने वाला लोग, अदिश और सदिश। अदिश वो होता है ना जवने में सिर्फ का रहा है द्रव्यमान मैग्नीट्यूड रहे ना, और सदिश में का रहा है उसके अंदर डायरेक्शन भी आवे ना, दिशा भी आ जाए ना। ठीक है, तो ये जो राशि है ना, चार्ज जो है ना, ये ना एक तरह का अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ये होला कि एमन कोनो दिशा ना होले। ठीक है, और एकर यूनिट मतलब जेके इकाई बोल जाला वो का होले कूलम। और भी यूनिट होले सीजीएस वगैरह का, बट हमन के बहुत ज़्यादा जाए के ना। देखा ऐसे भी हमन का तैयारी ना आईआईटी और मेडिकल खातिर ना, तो हमन के ना बहुत ज़्यादा पीएचडी वीएचडी ना करे के है। तो हर स्कूल अच्छा से बोर्ड में हो जाए और उसके बाद आईआईटी और मेडिकल खातिर थोड़ी तैयारी हो जाए, हमन यही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जानते हो बहुत सारे ऐसे मास्टर हो ना दुनिया भर का चीज़ें वही में ना लिखावत रहे ई वो फलाना ठिकाना, कोनो फायदा होला ना उसे, तो बेकार चीज़ है। ठीक है ना, हमन के काम की चीज़ पढ़े के कहाँ से जानता हो, जब तुम एंट्रेंस करबा तो मैं तो के क्वेश्चन सॉल्व करे के पड़ी, जब स्कूल करबा तो मैं लिखे के पड़ी, वो में डेरिवेशन आवाला मतलब फिर और उसके बाद वैसन क्वेश्चन आई ना जौने में नंबर होला, नंबर वाला क्वेश्चन आई, मतलब सब वो सब तो वो करे के पड़ेगा ना, फालतू के अभी कहाँ टाइम बर्बाद करके।
ठीक है। तो चार्ज एक तरह का कैसा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। अब सुना, ये चार्ज के ना कुछ प्रॉपर्टी होले, मतलब कुछ क्वालिटी होले। ये मैं ना जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ओके जान ला लोगन। ओके, अंग्रेजी में कहल जाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज थोड़ा सा एक हम समझा देतला, बहुत ज्यादा अंग्रेजी समझ के देख के मतलब परेशान मत होइए लोगन। कंजर्वेशन का सिंपल भाषा में समझा, जैसे इलेक्ट्रॉन, भाई सीधी सी बात है, अगर हमन के कोनो भी चीज पे अगर चार्ज ली आवे के आवेश ली आवे के तो हमन के का करे पड़ी, उमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले के पड़ी, या तो ला के बहिरे से इलेक्ट्रॉन रखे के पड़ी। यही तो उपाय है ना भाई, और तो कोनो उपाय ना है ना। एक बात बतावा, का हमन के पास कोनो इलेक्ट्रॉन बनाव वाली मशीन है का? नहीं है ना भाई, कोनो मशीन थोड़े ना कि नहीं चला, एक ठे मशीन नहीं है। मतलब गांव में जैसे थ्रेसर वगैरह होला गेहूं वाला, कि यहाँ से मतलब वो डाला गेहूं नीचे से गिर जाए, ऐसा तो है ना कि भाई कोनो चीज डाला उसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब निकल जाए, ऐसा तो है ना। इलेक्ट्रॉन तो भाई नेचुरल है ना, मतलब भगवान ने बनाए हुए ना, प्राकृतिक चीज है ना वो तो। ठीक है। तो एक तरह से जौन पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, एक मतलब है यही होला कि भाई कोनो भी मटेरियल में, कोनो भी चीज में हमान ना चार्ज के ना तो पैदा कर सकल जाला, और ना ही चार्ज अगर हयन तो ओके खत्म कर सकला, वो हमन के हाथे में ना हयन। ठीक है ना। बस हमन का कर सकल जाला, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सका। ई है पहली प्रॉपर्टी। मतलब चार्ज के ना तो भाई इलेक्ट्रॉन ना तो हमन पैदा कर सकल जाला, ना इलेक्ट्रॉन के खत्म कर सकल जाला, बस हमन क्या कर सकल जाला, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल जावा और दूसरी जगह ले जाके रख सकला। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलवा भाई वहां पे प्लस हो जाई, धन वाला चार्ज आई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आवेश आ जाए। ठीक है ना। और जहां पे ले जाके इलेक्ट्रॉन रख देबा वहां पे क्या आ जाए, माइनस वाला आ जाएगा ना, नेगेटिव वाला आ जाए। ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही बात है, पहला प्रॉपर्टी यही कह ले कि कोई भी कोनो भी चीज है, कोनो भी बॉडी में से चार्ज ना तो पैदा कर सकला, ना ही होके खत्म कर सकला, बस क्या कर सकला, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ले जाके रख सकला। ठीक है। ये तो पहल का आ गया। दूसर का जो नहीं है ना, एक बोला जाला क्वांटाइजेशन, गुणक कुछ बोला जाला हिंदी में, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक है ना, समझा तो उन्होंने क्या चीज है, ये बड़ी सही चीज है, ये काम का चीज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, करी पहले समझा। एक बात बताओ, थोड़ी देर हम पहले का बताया रहे कि ई कोनो मान ला रखल है, कोनो चीज है, कोनो कोनो कण है यान, कोनो पार्टिकल जो मैटर कहल जाला, या कोनो भी चीज रखल है यान। एक बात बतावा, अगर एमआई से इलेक्ट्रॉन निकाल देबा, सोच के देखिए ध्यान से, अगर एमआई से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दा, जरा सोचा का हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन का एमआई कमी पड़ जाई। एक मतलब फिर एक प्रोटॉन का जवन चार्ज है, जवन आवेश है, वो दिखाई देवे लगी, या एक तरह से कह सकला कि वो इफेक्टिव हो जाई, मतलब ओकर इफेक्ट आवा लगी। मतलब एपेर प्लस आ जाए ना, कितना आई जरा बतावा, एपेर आई प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलवा तब। ठीक है। अगर मान ला हम कहें कि नहीं एम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा तब का हुई, दू ठे निकाल देबा तो एपेर जौन चार्ज आई, 2 प्रोटॉन का चार्ज दिखाई देवा शुरू हो जाई। मतलब एपेर कितना चार्ज हो जाई, +2 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तोरे मन में आवत हुई ना कि अरे यार हम 3 निकालब, 3 निकलवा तो कितना हो जाए भाई, एपेर प्लस में ही हुई, लेकिन 3 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही तो हुई। अब एक बात सोचा तो ध्यान से, पहले एक निकल ले रहा, ठीक है, तो इतना का प्लस आयल है, 2 निकल रहा तो इतना आयल, 3 निकल रहा तो इतना आयल। ठीक है, अब प्लस में आयल है। एक बात बतावा, यहां से निकलने के बाद ई वाला इलेक्ट्रॉन लिया के हेपे रख दा, एपेर रख के देखा का हुई, एपेर जैसे ही रखवाना एपेर कैसन चार्ज आ जाए, एपेर कैसन आवेश आ जाए भाई, एपेर बढ़ गल ना इलेक्ट्रॉन, तो एपेर कैसन आ जाए, माइनस वाला, ऋणात्मक वाला, नेगेटिव चार्ज आए ना, और कितना हो जाए, उतना ही हुई, बस नेगेटिव में रही ना। मतलब एक तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गल तो चार्ज बढ़ गल, मतलब एक तरह से आवेश आ गल एक अंदर, और ये हो गल -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखा, वैल्यू बराबर है, दोनों का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, भैया यहाँ से निकाल देला तो यहाँ पे प्लस आ गल, यहाँ ले आके रख देला तो यहाँ पे माइनस आ गल।
एक बात बतावा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल के यहां से पे रख देवा तब का हो जरा बताओ तो अब पे चार्ज आ जाए -2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। देखा तो समझ में आया? तो उनको समझ में आओ थे कि 3 वाला रखें तो का हुई, 3 वाला रखवा भैया ए पे ले आके तो ये पे हो जाए ना -3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, तो एक बात देखा तो लोगों कि जहां से निकलबा वहां पे प्लस हुई और जहां पे ले जाके इलेक्ट्रॉन रख देबा वहां पे माइनस हुई। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करा कि हम कहीं से भी निकालब तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकीला, 2 को निकाल सकीला, 3 को निकाल सकीला, का संभव है कि हम 3.5 को इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले? का ये हो सकला कि हम 2.5 को इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले या 3.25 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले? ना हो सकला। जानते हो कहे जैसे मान ला 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाले के तो भैया तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करे के पड़ी, बाहर निकाला, ओकरे बाद 1 इलेक्ट्रॉन के हथौड़ी मार के तोड़े के पड़ी, ओकर 2 टुकड़ा हुई, वो भी बराबर टूटी कि ना टूटी गारंटी तहना, उमें से फिर आधा लेके तोके बाहर आवक पड़ी। जानते बा जब हम बोले नहीं मजाक में हथौड़ी मार के तोड़ल, ई काम ना हो सकत काहे से इलेक्ट्रॉन ना बहुत छोटा होला, उमें मास भी ना बहुत कम होला, मतलब ओकर जो द्रव्यमान होला ना इतना कम होला ना कि तोके दिखाई तो देबे ना करी हथौड़ी कौन सा मरबा। ठीक है, तो ई कहल कि नहीं हम आधा तोड़ के निकाल लें, ई संभव ना है। 2 ठे निकाल लें ई संभव है, लेकिन का 2.5 को निकाल लें ई संभव है, ई ना है। ठीक है, तो संभव बस है जब भी हो ना वो 1 को निकली, 2 को निकली, 3 को निकली, 4 को निकली, एक है ना हमन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोला जाला, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक जेके बोला जाला। तो जब भी निकली इलेक्ट्रॉन पूरा संख्या में निकली। तो एक बात बतावा, जब भी इलेक्ट्रॉन पूरा संख्या में निकली तो ऊपर जो चार्ज आई, जो आवेश आई, वो यही वाले चार्ज का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना ही तो हुई। कभी ऐसा तो ना हुई ना कि 1.5 गुना हो जाई ए वाले वैल्यू का, ई वाला जो नहीं है एकर जब भी रही वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ही तो रही ना, कभी 3.5 गुना तो ना हो सकत ना, काहे से कि इलेक्ट्रॉन कभी आधा तोड़ के तो बाहर आवत ना। बस यही दूसरका वाला प्रॉपर्टी है एकर कि दूसरका प्रॉपर्टी का है कि कौनो भी पार्टिकल पे, कौनो भी मटेरियल पे जो चार्ज आवला वो यही वाले चार्ज का, ये वाला जो दिखा था ना आवेश, यही वाले आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो सकला, यही के बोला जाला क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, तो ऐसे एक चीज तो के और पता चल गया कि कौनो भी चीज पर सबसे छोटा चार्ज का मिल सकला, सबसे छोटा चार्ज यही वाला मिल सकला, ये वाला, इसे न तो बड़ा न तो छोटा, ये सबसे छोटा चार्ज, इससे बड़ा तो मिल सकला लेकिन इससे छोटा ना मिल सकता। सबसे छोटा चार्ज अगर कहीं हो सकला तो यह वाला हो सकला। अगर निकलने होगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस में सॉरी प्लस में दिखाई दे, मतलब हम धन वाला दिखाई दे, और अगर ले जाके कहीं से रख ले होगा तो माइनस में दिखाई दे, लेकिन ऐसे छोटा चार्ज ना हो सका। अच्छा एक बात और बता दी, कुछ लोगन ना थोड़ी मतलब जब आगे बढ़वा तो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में ना कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल आवन है, हाँ जमीन ना चार्ज ऐसे होला 2/3 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन का, इस टाइप का होला। फिर वो सब ना फालतू चीज अभी हमन खाती वो सब ना पड़े के। ठीक है, अभी हमन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हमन जहाँ आवेश स्थिर है ओकरे बारे में पढ़ाई करते हैं। तो वो बहन जानला कि कोनो भी चीज है, जैसे मान ला अगर हम बोले कि देखा रिमोट दिखाई देता है, ये रिमोट पे सबसे छोट चार्ज का हो सकला, सबसे छोट चार्ज का दिखाई दे, सबसे छोट चार्ज का हो सकला, तो तू कहवा कि सबसे छोटा ये वाला रही। माइनस से मतलब ना आई, माइनस तो तब हुई ना जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रही, प्लस कब रही जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ई दूसर की प्रॉपर्टी है, मतलब क्या का समझला दूसरके में, दूसरके में एक जो गुण है दूसरके में का समझला कि कोनो भी मटेरियल पे जो चार्ज आवला, जैसे मान ला हम ही कहीं कि कोनो मटेरियल है, ये पर मान ला क्यू चार्ज है। ठीक है, कितना वैल्यू है, कितना होकर है क्यू चार्ज है, तो क्यू का जो वैल्यू होले ना वो हमेशा ऐसे हुई प्लस माइनस एन इंटू ई। ई जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आवेश का वैल्यू है। और एमी देखा ध्यान से, एमी जो एन होला ना वो एन 1 हो सकता है, 2 हो सकला, 3 हो सकला, 4 हो सकला, ऐसे करके हुई। ठीक है ना, कभी भी जो एन है ना वो 3.5, 4.5, 5.5, 5.6 ये इस तरह से ना हुई, कभी दशमलव वाला ना हुई। ठीक है ना, हमेशा जब भी रही पूरा रही, पूर्णांक जेके बोला जाला, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रही, कभी भी ऐसे ना रहे। तो अब एमी देखा ध्यान से
होगा तोरे मन में आवत हुई ना कि यार ये मैंने देखा दोनों लिखल है, प्लस भी लिखल है माइनस भी लिखल है, एकर का मतलब है? तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन निकलले होबा तो वहाँ प्लस रही, इलेक्ट्रॉन लिया के रखले होबा तो वहाँ माइनस रही। सीधी सी बात है क्या? तो यही से दोनों एक के साथ ले लेल गए कि कोनो भी चीज पे अगर चार्ज है ना, अब तोके तो ना पता है ना कि भैया ये धन वाला है कि ऋण वाला है, मतलब माइनस वाला है कि प्लस वाला, तोके थोड़ी ना पता है कि हमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बहरे कैले हुआ कि इलेक्ट्रॉन लिया के रख ले हुआ। भैया अगर निकलने के बाहरे कैले होगा तो फिर प्लस रही, अगर लिया के रख ले होगा तो माइनस रही। तो ये है तुम्हारा दूसर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम एक बाद हम बोले कि तीसर की प्रॉपर्टी का आयन, तो एक ना अंग्रेजी में ओके बोला जाला एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी का आसान भाषा में समझावतला कि जौन ई आवेश होला ना वो अदिश राशि होले। अदिश राशि का मतलब ऐसे समझा कि एक ना हम आराम से जैसे बीज गणित में जोड़ल जाला ना, अंग्रेजी में एल्जेब्रिक सम बोलल जाला, बीज गणित में ना जोड़, ऐसे समझा। चलो हम और आसान करला, ये हमारा हाथ दिखाई देता है, ये दूसरा का हाथ है। ये हाथ पे मान ला 100 कूलम प्लस में चार्ज है, और ये दूसर के हाथ पे मान ला मैं हम बोला था कि ये माइनस में 50 कूलम है। कितना? ये पेड़ 100 है, ये पेड़ -50 है। तो अगर हम बोली तो उससे पूछी कि बताओ दोनों हाथ मिला के कितना चार्ज है, तो तू कहबा ना कि यार एमइन देखा 100 भैयन, एमइन -50 है, तो दोनों जोड़ देबा तो कुल जोड़ करके +50 बच जाई। भाई माइनस है ना, ये माइनस वाला ये प्लस वाला था, दोनों जोड़बा तो क्या हो जाए +50। और देखा एक अगर हम कहें कि हमारे सर पे मान ला 100 कुलम है, ये हाथ में 20 है और ये हाथ में -80 है, जोड़ा कितना हुई? तो होगा 100 ई प्लस वाला है, ई वाला 20 120 होगा, एम से 80 वाला घटा था तो कितना बच गया? +40 वाला बच गया। तो यह प्रॉपर्टी है तीसरी वाली एडिटिविटी। एक मतलब ये होला कि तू चार्ज के ना बीज गणित में जैसे हम प्लस माइनस धन ऋण जोड़ल जाला ना, वैसे ही यहाँ पे आराम से जोड़ सकते। तो अगर कहीं पे भी अगर बहुत सारा चार्ज रखल है, बहुत सारा आवेश रखल है, सबके जोड़े के तो सीधा सीधा जोड़े के उमें कोनो मतलब और कुछ ना लगा होगा, जैसे प्लस माइनस जोड़ा लो ना वैसे जोड़ दो। ठीक है, ये एडिटिविटी है। चौथी चीज समझा, हाँ बड़ा बहुत आसान सा भाषा है, सुन ले होगा लोगन कि एक टाइप का अगर चार्ज, एक टाइप का मतलब ये होगा कि या तो दोनों प्लस में रहे या तो दोनों माइनस में रहे। ओके, अंग्रेजी में बोल जाला सेम नेचर, का बोला? सेम नेचर। तो अगर सेम नेचर का अगर आवेश रही है, एक टाइप के चार्ज रही है, एक मतलब या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, तो वो दोनों एक दूसरे के धक्का मार के दूर हटेंगे। ठीक है भाई, अगर एक टाइप के दो लोग रही है ना तो एक दूसरे के दूर हटावाना है, और अलग अलग टाइप के रही है तो वो एक दूसरे के क्या करना है? खींचना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अगर एक को प्लस है दूसरा का भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे के दूर हटेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल लगी। ठीक है, और अगर मान ला एक प्लस है और एक माइनस है तो उन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन हुई, मतलब एक दूसरे के वो खींची है ना? जिंदगी में भी देख सकला। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, लेकिन बस जान ला कि अगर मान ला सेम नेचर का अगर आवेश रही तो एक दूसरे के दूर हटाई, मतलब ओकरे बीच में प्रतिकर्षण बल लगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन बोले जाला ओके। और अगर मान ला अपोजिट नेचर मतलब कह सकता है कि एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे तो दोनों एक दूसरे के आपस में खींचिए, ओके कहल जाला आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है तुम्हार चौथी प्रॉपर्टी कि सेम नेचर का जो चार्ज होना, सेम नेचर का जो आवेश होना रिपेल करना, और अपोजिट नेचर वाला अट्रैक्ट करें। नेचर का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस से है। ठीक है, पांचवा एक और चीज है अभी, हाँ एक भी समझ ला। थोड़ी देर पहले हम दोनों के का समझाए रहनी है, ध्यान से सुनिया। ई मान ला कोनो मटेरियल है, अगर एपी तो के इ न्यूट्रल है, मतलब एपी कोनो चार्ज ना दिखाता है, अगर एमाइन से तू इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल बा तो एपी प्लस आ जाए। बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया प्लस में अब। और अगर ई वाला इलेक्ट्रॉन लिया के एपी रख देबा तो ई वाला का हो जाए? ई माइनस ना हो जाए? एक बात बतावा, इलेक्ट्रॉन का मास होला तो बहुत कम, लेकिन कुछ तो होला। ये तो ना कह सकला ना कि बिल्कुल ना होला। भाई अगर वैल्यू होले ना जानते बा ना तो वो कुछ 9.1 ना गुणा करल जाला 10 का पावर -31, बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। कि वैसे ही है जैसे हम बोले कि 5 पैसा का सिक्का पड़ा है तुम्हारे पास, कितना उसे का मिल जाए? देखा तो कुछ ना मिली, लेकिन पैसा तो है ना, खत्म तो ना है ना, जीरो तो ना है। यहाँ पर भी वैसे ही है। एक बात बतावा, एम से अगर तू इलेक्ट्रॉन निकाल देबा तो अगर हम तुझसे पूछी कि बताओ ये जो पहले न्यूट्रल रहे अभी प्लस में हो गल, तो बताओ एकरे मास पे द्रव्यमान पे का फर्क पड़ल? तो का कहबा यार देखा इलेक्ट्रॉन तो भरे गईले है, तो एक मतलब ये हो गल थोड़ी बहुत तो मास घटी जरूर। मैथ भाई जो मैथमेटिक्स है जो गणित हो तो यही कह ले ना
भाई समंदर में से 1 बाल्टी पानी निकाल ले बा तो ये तो कही सकला ना कि 1 बाल्टी पानी तो घट गया। लेकिन अगर हम बोले कि कुछ फर्क पड़ा तो नहीं, फर्क थोड़ी ना पड़ी, लेकिन घटल तो जरूर। तो गणित क्या कही, गणित कही ना कि भाई घट तो गए, लेकिन सही में अगर पूछा तो कहा अरे कोनो फर्क ना पड़ा, 1 बाल्टी से का होखे वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैसे नहीं है। तो अगर कोनो भी न्यूट्रल चीज पे अगर प्लस में चार्ज आई, एक सीधा मतलब है कि उमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालल गया है। और जब तुम उमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलबा तो वो जो चीज बच गया है प्लस वाला, उमें ओकर जो मास रही ना, जो ओकर द्रव्यमान रही पहले वाले से थोड़ा सा घटी, ई गणित कहले। और जहां पे ले जाके रख देबा वहां माइनस हो जाई, तो वहां ओकर मास का हो जाई थोड़ी सी बढ़ी। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत छोटी सी चीज है, वाइबा वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर केहू पूछे कि भैया कौन न्यूट्रल चीज है, ऊपर धन वाला चार्ज मतलब धनात्मक चार्ज जेके बोल जाला पॉजिटिव चार्ज आवत है, तो तोरे दिमाग में तुरंत क्लिक करे के चाहिए कि अरे यार पॉजिटिव आवत है ना, देकर मतलब ये होगल कि उमें से ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालल हुई। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालल है तो सीधा सीधा मतलब है कि ओकर थोड़ी सही सही लेकिन मास घटल तो जरूर है। ठीक है, और जहां पे ले जाके रख देबा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाई, माइनस वाला आवेश आ जाई, एक मतलब ये होगल कि वहां पे मास जौन है, जो जेके द्रव्यमान बोला जाला हिंदी में, वो थोड़ा सा का हो जाई, बढ़ जाई। ठीक है, तो ये हमार अगली प्रॉपर्टी हो गई चार्ज के। अब देखा ये सब चीज तो ठीक है, अब एक बाद ना हमन के ये पढ़े के है कि कोनो भी चीज पे चार्ज ली कैसे आवल जाला, कैसे आई चार्ज, भाई धन या ऋण, धनात्मक या ऋणात्मक जौन आवेश है कैसे आवला, ओकर का तरीका होला। ठीक है ना, और आगे जौन कूलम नाम का आदमी है ना, ओहू के बारे में भी पढ़े के ऊ ना एक ठे नियम दे रहा है, दू ठे चार्ज के दू ठे आवेश के बीच में फोर्स कैसे लगेला, मतलब बल कैसे लगेला, ओकर खातिर ना वो नियम बताया रहा है। ओकरे बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज वाले में कोनो देखिए एक बार ध्यान से, कोनो भी अगर लगी कि नहीं सुधार का जरूरत है तो हमके जरूर बताइए। देखा हम नई चीज शुरुआत करत ला, आसान हमरे खातिर भी ना आई है, तो हम लोग के भी कुछ कुछ नया दिखी। ठीक है, तो अगर फिर भी कोनो दिक्कत लगन है तो हमके जरूर बताइए लोगन। बाकी दोस्तों लोगों से हम फिर से एक बार मतलब एक तरह से करला रिक्वेस्ट करला, निवेदन करला कि अगर कोनो दिक्कत लगत हो या लगा कि नहीं थोड़ा और सुधार सकल जाला और अच्छा कर सकला तो जरूर बतावा लोगन, हम अगली बार और बढ़िया से कोशिश करब। ठीक है, लेकिन अब हर हफ्ता एक एक वीडियो कम से कम वो लेकिन बच्चन के थोड़ा भला होकर जेके मतलब अंग्रेजी वाला जेके थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होले लैंग्वेज वाला, तो हम अपने भाषा में यही से कोशिश कर रहा। चला फिर मिले के अगले क्लास में अगले बार। नमस्कार। ठीक है।